नमस्कार, सत श्री अकाल। किवें हैं सारे? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट इक्वेशन, दैट्स द फोर्थ केस। अब इस केस में क्या है, सेम हमारे पास क्या है, इक्वेशन दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, चेंज करना है। किस फॉर्म में? एक्स रेज टू पावर ए वाई रेज टू पावर बी my dx plus nx dy plus x raised to power c y raised to power d again py dx plus qx dy is equals to 0। तो इस इक्वेशन एम डी एक्स जो भी आपके पास इक्वेशन होगी, अगर इस फॉर्म में वी आर एबल टू राइट, अगर इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को, तब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, देन वी आर नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, ये सिंपल सी एक बात याद रखनी है। मीन्स जो आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, इसको हमने चेंज किया, रिड्यूस किया इस इक्वेशन में। अब जब ये हमारे पास इक्वेशन अगर इस फॉर्म में बन रही है, राइट, इस इक्वेशन में हमारे पास फॉर्म बन रहा है जो गिवन इक्वेशन है, देन हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हम सपोज करेंगे एक्स रेज टू पावर एच और वाई रेज टू पावर के की फॉर्म में। तो इसे हम बिकॉज वी नो दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एच और के की वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो ये हमारे पास दो मेथड्स रहेंगे कि हम एच की वैल्यू, एच और के की वैल्यू किस मेथड से फाइंड आउट करें। तो अभी क्वेश्चन लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, तो दोनों मेथड्स मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे होना है। राइट, सो सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है, अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एच वाई रेज टू पावर के, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम गिवन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट इट्स solution after finding the value of h and k. That's all about this case. Okay, so let us take the question how we are going to solve it. Let us discuss. So 2x square y square plus y dx plus 3x minus x cube y dy is equals to 0। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन गया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब हमने किस फॉर्म में लिखना है इसको, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई की फॉर्म में। ठीक है जी, जो dx की वैल्यू है उसके साथ y की वैल्यू आनी चाहिए और dy के साथ x की वैल्यू आनी चाहिए इन दी बोथ दी टर्म्स। एक टर्म ये है आपके पास और एक टर्म ये है आपके पास, इन दोनों में हमारे पास क्या है, y dx x dy। तो इस फॉर्म में बनाना है, तो आप ये चेक करोगे कि ये इक्वेशन हम किस तरह से इसको रीअरेंज करें कि ये हमारे पास फॉर्मेट बन जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फर्स्ट ओपन दी ब्रैकेट्स। सो ये वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास y dx प्लस 3x dy माइनस x क्यू y dy। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म लें, तो यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन आ जाएगा, और y के साथ क्या टर्म बन जाएगी आपके dx, और x के साथ dy। और जो हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म है, दैट टर्म इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ y dx प्लस x dy के फॉर्म में है। तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करके हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, और सेकेंड एंड थर्ड को, फर्स्ट एंड लास्ट। सो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पहले आप कंबाइन कर लें, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई डी वाई। एक तो टर्म ये बनी आपके पास, और सेकंड टर्म आपके पास क्या बनी, y dx प्लस 3x dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर एंड y कॉमन आ गया, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, 2y dx माइनस x dy। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, x रेज टू पावर 0 और y रेज टू पावर 0, y dx प्लस 3x dy is equals to 0।
तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे जो हमारी, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में इक्वेशन लिख के दिखाई। तो अगर हम इसको कंपेयर करें फर्स्ट मेथड में, कंपेयर विथ x raised to power a, y raised to power b, m y dx plus n x dy plus x raised to power c, y raised to power d, then py dx plus qx dy is equals to 0। अब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1, m is here 2, n is equals to -1, c is equals to 0, D is equals to 0, P is equals to 1 and Q is equals to 3। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो इक्वेशंस है दैट इज n इंटू a प्लस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू m इंटू b प्लस k प्लस 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी रहेगी दैट इज q इंटू c प्लस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू p इंटू d प्लस k प्लस 1। आप फर्स्ट इक्वेशन को याद करें और सेकेंड इक्वेशन यू कैन राइट। n रिप्लेस हो जाएगा आपका q के साथ, m रिप्लेस हो जाएगा p के साथ, y रिप्लेस्ड बाय not here y, it will be b, so b is equals to 1, b is equals to, तो b रिप्लेस होगा d के साथ और a रिप्लेस होगा c के साथ। तो यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास n की वैल्यू क्या है -1, a is 2 plus h plus 1 is equals to m is 2, b is 1 plus k plus 1 and then Q की वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू सी इज 0 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल्स टू p इज 1, देन d इज इक्वल्स टू 0 प्लस k प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी। लेट अस राइट दिस इक्वेशन एज माइनस h प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू k प्लस 2, और वी कैन राइट 2k प्लस h प्लस 7 is equals to 0। और सेकेंड जो इक्वेशन है दैट इज 3 इंटू h प्लस 1 is equals to k plus 1, और we can write it here। So here we can write 3h minus k plus 2 is equals to 0। तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी हमारे पास एंड दीज आर लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारे पास तो वी कैन सॉल्व फॉर h एंड k बाय एनी ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये जो तीनों मेथड्स हैं यू कैन वॉच माय वीडियोस, और अगर आपको किसी और की वीडियोस चेक करनी हो तो यू कैन आल्सो वॉच दोस वीडियोस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक तो मेथड है ये जहां पर हमारी लीनियर इक्वेशंस बनेगी। सेकंड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब यहाँ से h और k की वैल्यू आ जाएगी। मैं दोनों एक बार आपको लीनियर इक्वेशंस कैसे आएंगी एंड देन आई विल सॉल्व द h एंड k इक्वेशन। सो अब ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, इस गिवन इक्वेशन को हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है विथ आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है जी, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर h एंड y रेज टू पावर k, और इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y dx प्लस 3x माइनस x क्यूब y इंटू dy इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट इज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर h प्लस 2 y रेज टू पावर k प्लस 2 प्लस x रेज टू पावर h y रेज टू पावर k प्लस 1 dx प्लस, अब ये वैल्यू जो आपके x रेज टू पावर h और y रेज टू पावर k है ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ भी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 3x रेज टू पावर h प्लस 1 y रेज टू पावर k माइनस x रेज टू पावर h प्लस 3 y रेज टू पावर k प्लस 1 dy
is equals to 0. So now you can see here, this one is your m dx plus n dy. अब ये इक्वेशन क्या है, आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद है। तो हमें पता है जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाती है। नाउ वी आर गोइंग टू सपोज जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है, कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो दिस वन इज योर m, दिस वन इज योर m। तो m को हमने क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 2x रेज़ टू पावर h प्लस 2k प्लस 2 y रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस x रेज़ टू पावर h, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, k प्लस 1 इंटू वाई रेज़ टू पावर k। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कर्ल m बाय कर्ल y की। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कर्ल n बाय कर्ल x। तो n को किससे विद रिस्पेक्ट करना हमने x के, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू h प्लस 1 x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k माइनस h प्लस 3 x रेज़ टू पावर h प्लस 2 y रेज़ टू पावर k प्लस 1। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेट हो जाएंगी वैल्यूज। तो वी कैन राइट 2 इंटू k प्लस 2 x रेज़ टू पावर h प्लस 2 y रेज़ टू पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 x रेज़ टू पावर h y रेज़ टू पावर k is equals to 3 into h plus 1 x raised to power h y raised to power k minus h plus 3 x raised to power h plus 2 y raised to power k plus 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे सेम पावर्स की कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे ये x रेज़ टू पावर h प्लस 2 y रेज़ टू पावर k प्लस 1 एंड सेम x रेज़ टू पावर h k x रेज़ टू पावर h y k। तो इनके कोफिशिएंट्स को हम क्या कर देंगे, कंपेयर। सो कंपेयर दी कोफिशिएंट्स। तो ये क्या होंगे, इक्वेट होंगे, इक्वल होंगे, तभी यहाँ पे क्या वैल्यूज ये होंगी, सेम आएंगी ना, तभी ये क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस 3 एंड सेकेंड क्या है, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू h प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 3h माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। These are same equation we got from the first method, that is 2k plus h और h plus 2k plus 7, 3h minus k प्लस 2। सो सेम इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। तो कोई भी आप मेथड यूज करें, यू विल गेट दी सेम सोल्यूशन। तो सेम इक्वेशंस आएंगी। अब लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम 1 से और इसे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं एलिमिनेशन मेथड आपको बता रही हूँ किस मेथड से मैं h और k की वैल्यूज निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, h प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 6h माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2k कैंसिल हो गया, वी गॉट 7h प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से h इज इक्वल्स टू माइनस 11 बाय 7। अब मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देती हूँ, माइनस 11 बाय 7 प्लस 2k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। You will get the value of k, that is minus 19 by 7। तो h और k की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, x रेज टू पावर माइनस 11 बाय 7 और y रेज टू पावर माइनस 19 बाय 7। अब ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। ओके, सो यू विल गेट द इक्वेशन। नाउ यहाँ पे आफ्टर पुटिंग इट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आफ्टर पुटिंग इट यू विल गेट द इक्वेशन एज 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 बाय 7 वाई रेज टू पावर माइनस 5 बाय 7 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 11 बाय 7 वाई रेज टू पावर माइनस 12 बाय 7 डी एक्स प्लस
3 into x raised to power minus 4 by 7, y raised to power minus 19 by 7, minus x 10 by 7, y raised to power minus 12 by 7 dy is equals to 0. Now, what is the solution? Solution हमें मालूम है. Solution क्या होता है हमारे पास? We are going to treat y as constant, y treated as constant. 2x raised to power 3 by 7, y raised to power minus 5 by 7, x raised to power minus 11 by 7, y as minus 12 raised to power 7 dx. और n में क्या होगा? नॉट इंक्लूडिंग दी x टर्म्स. अब इन दोनों टर्म्स में क्या हो रहा है? x इन्वॉल्व हो रहा है, तो वी आर गोइंग टू राइट 0 dy इज इक्वल्स टू c. नाउ y treated as constant, तो 2 into y raised to power minus 5 by 7 क्या आ गया? बाहर आ गई वैल्यू, तो x की पावर क्या होगी? 3 by 7 plus 1 over 3 by 7 plus 1 plus y raised to power minus 12 by 7, x की वैल्यू क्या होगी? minus 11 by 7 plus 1 over minus 11 by 7 plus 1 is equals to c. तो इंटीग्रेशन इसकी 0 की क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और वी कैन राइट इट एज 2 into, तो ये हो जाएगा 10 by 7, और वी कैन राइट 7 by 10. x raised to power 10 by 7, y raised to power minus 5 by 7 plus y raised to power minus 12 by 7, और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 7 by 4, x raised to power minus 4 by 7 and y raised to power minus 12 by 7 is equals to c. Or we can write at the end 7 by 5, x raised to power 10 by 7, y raised to power minus 5 by minus 7 by 4, x raised. So I wrote y 2 times. It will came only in one time. So y x raised to power minus 4 by 7, y raised to power minus 12 by 7 is equals to c. So that is the answer of this question. तो क्वेश्चन को आप समझ के, आपने पहले कोई भी आपकी इक्वेशन है, अगर वो इस फॉर्म में बन रही है, किस फॉर्म में? x raised to power a, y raised to power b, y dx plus nx dy means my dx. तो अगर इस फॉर्म में बन रही है, देन आपने क्या करना है? h और k की वैल्यूज निकालनी है. आइदर वे यू कैन कंपेयर विद दी कोफिशिएंट्स. यहाँ पे a b c d m n p q की वैल्यू निकाल दी और h k की इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, और यू कैन सॉल्व इट. और आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पार्शियल अप्लाई कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन अगेन ऑफ h and k. लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, उसको सॉल्व कर लोगे बाय एनी ऑफ द मेथड, एंड देन just put this values, you will get this equation, और वहां से आपके पास क्या आ जाएगा? solution आ जाएगा. So that's all from my side. If you like this video, just subscribe my channel and share with your friends. Goodbye and take care.